अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी हमें भेजी है मोहसिन खान ने आशाम सुनावरी बांदीपुर इंडिया से। वो कहते हैं ये एक बहुत ही छोटा सा लेकिन ऐसा गांव था जहां के तमाम लोग ना सिर्फ एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, बल्कि खुशी गमी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। वहीं दूसरे गांव के लिए जब भी उनको जाना होता तो उनके गांव के बिल्कुल पास जो एक रास्ता था वो जंगल के जरिए जाता था। बेइंतहा वहां पे दरख्त इस अंदाज में उगे हुए थे कि ये एक शॉर्टकट रास्ता था। अगर वो इस रास्ते से दूसरे गांव पहुंचते तो आसानी से सुबह जाते और शाम को वापस भी आ जाते। लेकिन दूसरी तरफ का जो रास्ता था वो इतना लंबा था कि अगर उस रास्ते से जाना होता तो उसी दिन वो वापस ना आ सकते, बल्कि रात गुजार के दूसरे गांव से भी सुबह ही सुबह रवाना होते, तब जाके वो अपने गांव पहुंचते। इसलिए गांव के लोग ज्यादातर उसी जंगल के रास्ते को इस्तेमाल करते। आज उस गांव के अंदर पुलिस आई थी। उस गांव का एक बासी जो दूसरे गांव गया था वो वापस नहीं पहुंच सका था। उसकी फैमिली परेशान हुई कि एक दिन का वो बोल कर गया था और उस वक्त लोग जब भी कोई जुमला कह कर जाते उस पर इसलिए अमल करते थे कि जानते थे वरना घर वाले रात को सो नहीं सकेंगे, परेशान हो जाएंगे। टेलीफोन तो थे नहीं, इसलिए जब वो घर वालों से कह के जाते मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा तो वो हर सूरत में वापस आते। अगर दूसरी तरफ से कोई बेइंतहा उनको रोकने की कोशिश भी करता तो वो कह देते नहीं, मेरे घर वाले परेशान हो जाएंगे। इस बात पे दूसरे भी मजबूर नहीं करते थे, जानते थे कि अगर वो कह के आया है और वो वापस ना पहुंचा तो बेइंतहा परेशानी हो जाएगी। रात सारी घर वाले इंतजार करते रहे कि वो कह के गया था वो आ जाएगा, लेकिन वो जब रात को ना पहुंचा तो उसकी बीवी और बच्चे उसका इंतजार करते करते, बच्चे तो सो गए लेकिन उसकी मां, उसकी बीवी जागती रही यहां तक कि सुबह हो गई। अब असूलन कायदे कानून के हिसाब से जो एक गांव वालों ने खुद से अपने कुछ असूल बना रखे थे, उसको दिन के 11-12 बजे तक पहुंच जाना चाहिए था, क्योंकि पहले ही वो उसने रात के आने का कहा था लेकिन अभी सुबह हो गई थी। 10, 11, 12 पहुंच गए और जब उसका कोई पता ना था तो गांव के लोग उसका पता करने के लिए जंगल के रास्ते दूसरे गांव पहुंचे। तो उन्होंने बताया वो तो कल ही वापस चला गया था, क्योंकि उसने कहा था कि मैं घर वालों को कह के आया हूं वापस आ जाऊंगा, इसलिए हमने उसको रात को रोकने की कोशिश की लेकिन वो रुका नहीं। शाम को ही वो चला गया था तो उसको घर पहुंच जाना चाहिए, लेकिन वो तो घर नहीं पहुंचा था। उसको हर जगह पे ढूंढ लिया गया, हर जगह पे उसकी तलाश कर ली गई, लेकिन कहीं पे भी उसका कोई पता नहीं था। एक छोटा सा गांव था लेकिन दूर शहर से पुलिस ने आके अपनी पूरी तहकीकात कर ली थी, कोई सुराग नहीं मिल सका था। गांव के लोग सर जोड़ कर बैठे थे, कहां चला गया? जंगल का रास्ता पहले भी इस्तेमाल होता था, क्या कोई जंगली जानवर तो नहीं आ गया, ऐसा भटका हुआ जानवर जो इंसान को चीर फाड़ करके अपने साथ ले जाए? आहिस्ता आहिस्ता सब इस वाकये को भूल गए सिवाय उसकी बीवी बच्चों के। वहीं पे गांव के कुछ लोग दूसरे गांव जाने के लिए सुबह ही सुबह रवाना हुए। उनका ख्याल यह था कि जैसे ही सुबह का उजाला होगा हम रवाना हो जाएंगे, अपना काम दूसरे गांव में मुकम्मल करके पैदल हम वापस आ जाएंगे। अगर उस दौर में कोई उस गांव के अंदर कोई सवारी थी तो वो बैलगाड़ी थी। वो तीनों सुबह अपने घर से रवाना हुए जंगल के रास्ते। वो पैदल चलते हुए जा रहे थे कि एक शख्स जिसने कहा रुको,
मुझे छोटा पेशाब करना है। और वो आगे जाकर रुक गए और कहा, ठीक है, तुम कर लो। वो शख्स पेशाब करने के लिए साइड पर होकर बैठ गया और वो लोग खड़े उसका इंतजार करते रहे। अब काफी देर हो गई थी, उसको आ जाना चाहिए था। उन्होंने वहीं से खड़े हुए उसको आवाज दी, उसके नाम से उसको पुकारा। आगे से कोई जवाब ना आया तो उन्होंने फिर से उसका नाम लेकर उसको पुकारा, भाई किधर रह गया, तेरा इंतजार कर रहे हैं, आ जा। और जब अगली तरफ से बिल्कुल खामोशी रही तो वो चौंक से गए कि क्या हुआ है। चल के उसी तरफ गए जिस तरफ वो पेशाब करने के लिए गया था। जाकर देखा तो वो नहीं था। वो इधर उधर उसको ढूंढते रहे, आवाजें देते रहे, लेकिन अगर कोई जानवर भी आता तो उसके आने की जाने की कोई आवाज आ जाती, कोई सिमत का पता लगता कि यहां से शोर उठा था, यहां से कोई आया था। ऐसा भी तो कुछ नहीं हुआ। वो इधर उधर काफी ढूंढते रहे। जब परेशान हो गए वापस गांव लौट गए और गांव वालों को बताया कि ये वाकया पेश आया है। गांव के और लोग भी ढूंढने के लिए निकल पड़े, शायद कोई जंगली जानवर हो। इधर उधर हर जगह ढूंढते रहे लेकिन कहीं पे उसका सुराग ना मिला। अब वो बेइंतहा परेशान हुए कि ये कहां चला गया। फिर से गांव वाले रात को सर जोड़कर वो बैठ गए कि ये हो क्या रहा है गांव के अंदर, ये एक दूसरा वाकया हुआ है। हर बंदे ने अपना अपना मशवरा दिया, अपनी राय दी, लेकिन किसी रिजल्ट तक वो ना पहुंच सके। कि वहीं पे फिर से दुनिया अपने कामों में मसरूफ हो गई। और उन दिनों में इस तरह के वाकयात, जब जंगलों से आप गुजरते हों, छोटे छोटे गांव में लोग रहते थे, हथियार उनके पास सबसे बड़ा एक डंडा होता था अपने बचाव के लिए, या सिर्फ छुरी। कुछ अर्से तक सब कुछ सुकून में रहा, लेकिन फिर एक गांव का शख्स इसी तरह गायब हो गया। वो दूसरे गांव गया था अपने दोस्त से मिलने के लिए, और जब वो भी वापस ना पहुंचा तो गांव वालों को तशवीश लाहक हुई कि फिर से कोई मसला ना हो जाए, और ऐसा ही हुआ, वो भी गायब हो गया। अब इस गांव का जो चौधरी था वो भी परेशान हो गया। उस तक भी इतलात जा रही थी कि इस तरह के मसाइल हो रहे हैं, क्या होगा। लोग डरना शुरू हो गए थे कि शायद कोई ऐसा दरिंदा है, कोई ऐसा जानवर है जो जंगल में मौजूद है। इसलिए अब वो कोशिश करते, बड़े रास्ते का इंतखाब करते, पैदल चलकर जाते और पैदल ही वापस आते। लेकिन जंगल के जरिए जहां पे 3-4 घंटे लगते, इस रास्ते पे 7-8 घंटे उनको लग जाते। अब जंगल के रास्ते लोगों ने जाना कम कर दिया था, लेकिन फिर भी कभी ना कभी कोई चला ही जाता कि अगर कोई जानवर होता। ये लोगों ने फैला रखा है, लोगों का वहम है, लोगों का खौफ है। अगर कोई भी जानवर होता तो कभी ना कभी सामने तो आता। अब जब लोगों ने जंगल में जाना छोड़ दिया था तो असूलन उस जानवर को गांव का रुख करना चाहिए था। लेकिन कुछ दिनों तक कुछ भी ना हुआ तो कुछ लोगों ने फिर से उस रास्ते पे आना जाना शुरू कर दिया जो जंगल का रास्ता था। और जब उस जंगल से गए और वापस आए तो वापस आके उन्होंने गांव वालों को बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो गए हैं और वापस भी आ गए हैं, कुछ भी नहीं। अब सब बेइंतहा परेशान कि किसकी माने, जाएं या ना जाएं। कुछ लोग अपने खौफ को कम करके फिर से जंगल के रास्ते आने जाने लगे। जंगल का रास्ता क्या था? एक दरख्तों की कतार थी जो ऊपर उनके पत्ते इस अंदाज में इस एक दूसरे के साथ सर जोड़े खड़े थे कि दिन को भी सूरज की किरणें नीचे जमीन तक नहीं पहुंच सकती थी। दरख्तों के ऊपर पत्तों ने इस अंदाज में एक दूसरे से सर जोड़कर छतरी सी बना दी थी कि उस छतरी की वजह से नीचे धूप नहीं पहुंचती थी। तकरीबन काफी अरसे तक लोग उस खौफ को भूल गए, लेकिन फिर से वहीं एक वाकया हुआ कि 2 शख्स जो सुबह घर से रवाना हुए और रात का कह के गए थे कि रात तक हम वापस आ जाएंगे, लेकिन अगले ही दिन उनके घर वाले ढूंढने के लिए पहुंच गए। जो रात सारी खौफ में सोए नहीं थे कि आज वो वापस क्यों नहीं आए। दूसरे गांव से पता लगा वो तो गांव पहुंचे ही नहीं थे। तो परेशान हो गए कि ये गांव आए थे लेकिन ये गांव पहुंचे क्यों नहीं।
क्या घर वालों से झूठ बोल कर गए हैं, कहीं किसी और रास्ते चले गए हैं, लेकिन एक नहीं, ये तो 2 शख्स थे। उनका कोई पता ना चल सका। अब गांव के अंदर एक खौफ की फजा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वहीं पे उसी गांव का एक नौजवान जिसका नाम था अनवर, जिसका एक ही बेटा जिससे वो बेइंतहा प्यार करता, इकबाल। उस कच्चे से घर में अनवर, उसकी बीवी सुगरा और उनका बेटा इकबाल रहते। अनवर के पास एक जमीन का इतना टुकड़ा था जिसके अंदर वो अपनी 2 बैल जो उसने रखे हुए थे, उनके जरिए, ट्रैक्टर वगैरह तो उस दौर में होते नहीं थे, बैल के जरिए वो हल चलाता और उसी से अनाज ना सिर्फ अपने घर के लिए इकट्ठा करता बल्कि उसी अनाज को बेचकर वो अपना गुजारा करता। उसके 2 बैल और एक गाड़ी थी लकड़ी की बनी हुई पीछे, जिसके आगे वो बैल को बांधता, जोड़ देता। इकबाल शुरू से ही इस गांव का ऐसा नौजवान था जिसको खौफ कभी दूर से भी उसके करीब नहीं गुजरा था। वो ऐसे नौजवानों में शुमार होता था जिसको सबसे ज्यादा दिलेर माना जाता था। ऐसा दिलेर था कि बचपन से ही लड़ने में इंतहाई महारत रखता था, फुर्तीला था, ज़हीन था और बला का बहादुर। गांव के लोग उसके हुस्न इखलाक, मोहब्बत से पेश आने का उसका रवैया और उसकी पहलवान जैसी जिसामत और बहादुरी के सब ही कायल थे। गांव में अगर कभी कोई आफत, कोई परेशानी, उससे पहले भी 1-2 दफा ऐसा हुआ था कि एक जंगली जानवर जो गांव में घुस आया था, जहां पे गांव के लोगों ने डंडे वगैरह उठा लिए थे कि उसका मुकाबला करना है, तो सबसे आगे आगे अनवर ही था। और अनवर ने गांव वालों को कह दिया था कि आप लोगों को आने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला उस जानवर के लिए काफी हूं। और ऐसा ही था, वो अकेला जंगल में गया था और उस जानवर को मार कर लाया था। इसलिए सब उसकी बहादुरी के गुण गाते थे। उन दिनों ऐसा हुआ, उसका छोटा बेटा इकबाल, जो अकलौता उसका बेटा था, वो बीमार पड़ गया। वो अपने बेटे को लेकर हकीम के पास गया। हकीम ने जो दवाई थी, उसके बेटे को दवाई दी। 2 दिन के बाद उसके बेटे का बुखार बिल्कुल भी ठीक ना हुआ, बल्कि पहले से शिद्दत इख्तियार कर गया। वो दोबारा बेटे को लेकर हकीम के पास गया तो हकीम ने कहा, नहीं, अगर 2 दिन की खुराक से भी फर्क नहीं पड़ रहा तो मुझे लगता है मामला कुछ और है। अपने बेटे को लेकर अस्पताल जाओ, शहर के बड़े अस्पताल जाओ। अगर ये मेरी दवाई असर नहीं कर रही तो याद रखना फिर मामला कुछ और है, वरना मेरी 1 दिन की खुराक बंदे को ठीक कर देती है, तो 2 दिन खा चुका। गांव का वो शख्स कभी भी शहर क्या, अस्पताल क्या, किसी चीज से वाकिफ नहीं था, लेकिन बच्चे की जान को बचाने के लिए अपनी बैलगाड़ी को, बेटे को बैलगाड़ी के अंदर डाला और उसको लेकर शहर पहुंच गया। शहर का अस्पताल, शहर का एक और माहौल। डॉक्टरों ने उसके बेटे को देखकर उसको बताया कि इसको एक बुखार हो गया है। वो गरीब अनवर कहाँ से जाने कि टाइफाइड क्या होता है, एक ऐसा बुखार जिसमें बेइंतहा पैसा लगता है और ठीक होते हुए 1-2 महीने लग जाते हैं। वो तो एक मामूली सी रकम अपने साथ लेकर गया था। उस गरीब के पास पैसे होते ही कहाँ थे, और पता लगा दवाइयों के लिए पैसा लगेगा। अब उसके पास एक ही हल था कि वो किसी से कर्जा ले, और इस गांव में अगर किसी से कर्जा लिया जा सकता था तो वो गांव का चौधरी ही था। गांव के चौधरी के पास गया, उसके आगे हाथ फैलाए तो चौधरी ने उसे कर्जा दे दिया, इस शर्त पे कि वो जल्द ही उसको कर्जा वापस लौटा देगा। वो अस्पताल गया, वो पैसे भी लग गए। दोबारा वो चौधरी के पास गया, उसके आगे हाथ फैलाए, और चौधरी शायद पहले ही उसकी जमीनों पे आंख रख चुका था। जानता था कि ये पहले भी पैसे ले चुका है, दोबारा लेने आया है, ये कहां से वापस कर सकेगा। लेकिन चौधरी के दिल में लालच आ चुकी थी कि मैं कुछ ही अरसे बाद तकाजा करूंगा, और अगर ये ना दे सका तो फिर मैं इसकी जमीनों पे कब्जा कर लूंगा। चौधरी ने उसे दोबारा पैसे दे दिए, और पहले से ज्यादा दिए कि बच्चे के इलाज पे लग रहे हैं, परेशान मत हो, लौटा देना, ये लो, ले जाओ। पैसे लेकर अस्पताल पहुंचा।
लेकिन आखिरकार उसका बेटा ठीक हो गया। अपने बेटे को लेकर जब वो घर पहुंचा, जहां वो उसकी बीवी सुगरा दोनों खुश थे कि बच्चा ठीक हो चुका, लेकिन वहीं पे अब परेशानी ये थी, इतना वो कर्ज ले चुका था, इतना कर्ज वो कैसे लौटाता। पूरे साल मेहनत करके जितना अनाज उसके पास बचता था वो अपने घर के लिए रखता, बाकी बेच के वो तो सारा साल मुश्किल से मियाँ बीवी गुजारा करते थे। और इतनी बड़ी रकम जो चौधरी से उसने ली थी। अनवर काफी ज्यादा परेशान था, लेकिन एक बात पे खुश था कि उसका बेटा, जो अकलौता एक बेटा था, उसकी जान बच गई। उधर चौधरी ने कुछ महीनों बाद तकाजा शुरू कर दिया कि मेरे पैसे मुझे वापस लौटा दो, तुमने कहा था जल्दी लौटा दूंगा, अब मेरे पैसे मुझे वापस करो। उसके पास पैसे होते तो वो वहां वापस करता। बीवी बोली, चौधरी साहब ने बुलाया था, क्या हुआ? एक मजबूत शख्स, एक दिलेर शख्स अपनी बीवी के सामने आज इस अंदाज में बैठा हुआ था जैसे अभी आंसू के कतरे उसकी आंखों से निकलकर बरस पड़ेंगे। वो कड़ियल जवान पहलवानों जैसी जिसामत का मालिक इस अंदाज में ढीला बैठा हुआ था कि बीवी को बताते हुए उसकी आंखें दूर कहीं कुछ सोच रही थीं। कि चौधरी ने कहा है, मेरे पैसे वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हारी जमीन मेरे हवाले कर दो। अब मैं बैठा सोच रहा हूं, मेरे पास तो शायद एक ही हल है। चौधरी का पैसा वापस देना बहुत जरूरी है, वरना ये जमीन के बगैर तो हम कुछ कर ही नहीं सकेंगे। मैंने फैसला किया है कि अपने दोनों बैल बेचकर चौधरी का कर्जा उतारता हूं। बीवी बोली, अगर आप बैल बेच देंगे तो जमीन में हल कैसे चलाएंगे, जमीन पे काम कैसे करेंगे? वो बोला, अल्लाह मालिक है, ये उस वक्त देखा जाएगा, फिलहाल तो मुझे पैसे लौटाने हैं। और उसने ऐसे ही किया, औने पौने अपने दोनों बैल बेच दिया और उससे जो पैसा आया उसने जाके चौधरी का कर्जा उतार दिया। जहां उसके दिमाग से एक बोझ हट गया था कर्जे का, वहीं एक और परेशानी लाहक हो गई थी, जो दबे लफ्जों में रात को सोते हुए बीवी उसे दबे लफ्जों में कहती कि मुझे पता है आप सो नहीं रहे, आंखें बंद करके लेटे हैं, जाग रहे हैं, परेशान हैं कि आप बैल नहीं रहे, जमीन पे कैसे काम करेंगे। और वो इस तरह आंखें बंद करके लेटा रहता कि बीवी जो कुछ भी कह रही है वो नहीं सुन रहा, वो तो सो रहा है, हकीकत में वो जाग ही रहा होता। उधर गांव के लोगों ने उस रास्ते को बिल्कुल ही खत्म कर दिया था जो जंगल का रास्ता था, क्योंकि एक रात जब गांव के लोग बैठे तो तभी सबने फैसला किया कि अब जिस तरह लोग गायब हो रहे हैं, ना ही कोई वहां पे जानवर है जिसका पता लग सका है, जरूर कोई भूत, कोई आत्मा, कोई प्रेत, कोई चुड़ैल, कोई डायन, कोई जिन का बसेरा है इस जंगल के अंदर जो इंसान को गायब कर देता है। क्योंकि कुछ ही अरसे पहले एक ऐसा जो वाकया हुआ था जिसने सबको हैरान कर दिया था। दूसरे गांव गया हुआ शख्स जो सुबह ही सुबह रवाना हुआ था, उसको एक जरूरी काम था, उसने जाते ही अपने काम को खत्म किया और दिन के 12-1 बजे वहां से रवाना हो गया था अपने गांव जाने के लिए। जो दिन की रोशनी में वहां से आया था वो घर नहीं पहुंच सका था। और जितना वो दिलेर था, जितना वो बहादुर था, जितना वो मजबूत जिस्म का मालिक था, कोई जानवर उस पर हमला नहीं कर सकता था, लेकिन वो भी गायब हो गया था। तभी गांव वालों ने फैसला किया था कि ये जंगल नहीं है, ये खून आलूद जिन्नात का मस्कन बन चुका है और अब हमें इस रास्ते को छोड़ना पड़ेगा। रात को सारे गांव वाले जमा थे और उन्होंने उस रास्ते को आखिरकार फैसला करके छोड़ दिया कि अब कोई भी इस रास्ते को इस्तेमाल ना करे, लंबे रास्ते को इस्तेमाल किया जाए। उस लंबे रास्ते का मसला यह था, वहीं पे एक बहुत बड़ी नदी बहती थी, लेकिन उस नदी में जब पानी आ जाता था तो वो उसका बंद बांध के उसको बंद तो कर देते थे, लेकिन अगर कोई बंद टूट जाता तो रास्ता वो भी बंद हो जाता। तो गांव वाले अक्सर उसके किनारे पे जो बंद बांधा जाता है उसको मजबूत करते रहते कि कहीं ये पानी बाहर ना आए, वरना हमारे जाने का रास्ता ही नहीं होगा। अब गांव के लोग
उसी बड़े रास्ते की तरफ जाते इस खून आलूद जंगल की तरफ से जाना सबने छोड़ दिया था। रोज रातों को परेशान सोने वाला अनवर जब सुबह उठा तो एकदम से घर में सुगरा को ना पाया। मुंह हाथ धो के आया तो वो नाश्ता बना चुकी होती थी। आज नाश्ते पे वो नजर ना आई तो एकदम से परेशान हुआ और अपने बेटे इकबाल से पूछा, तेरी मां कहां है? वो बोला, अम्मा तो सुबह ही सुबह साथ वाले गांव में गई है। आप परेशान हैं ना बैल की वजह से, तो वो कोई पैसों का बंदोबस्त करने गई है। वहीं उसके जो रिश्तेदार हैं, वो परेशान हो गया कि बीवी कहां से बंदोबस्त करके लाएगी। मैं उसके खानदान को, ससुराल को, सबको जानता हूं, लेकिन बीवी थी, शौहर को परेशान भी नहीं देख सकती थी, तो शौहर की परेशानी को दूर करने के लिए वो चली गई थी। उसे वक्त बेटे से कह के कि तुम मेरे साथ आओ, वो लेकर उसको हमसाये के घर गया और कहा, मेरे बेटे का ख्याल रखिएगा, मैं दूसरे गांव जा रहा हूं, मेरी बीवी वहां चली गई है। उसने उसी शॉर्टकट रास्ते से जाने का प्रोग्राम बनाया, क्योंकि बेटे ने बताया था कि अम्मा जंगल वाले रास्ते से गई है। उसने एक बड़ा सा डंडा अपने हाथ में लिया और सीधा जंगल के अंदर रवाना हो गया। जंगल के रास्ते को अबूर करता हुआ दूसरी सिमत वो दूसरे गांव पहुंच गया और जब वहां जाके पता किया तो पता लगा वहां तो सुगरा पहुंची ही नहीं है। जो जंगल के रास्ते गई थी वो पहुंच ही नहीं सकी थी। वो एकदम से घबरा गया, समझ गया कि जिस जंगल के बारे में बातें हो रही हैं गांव के अंदर कि वहां पे कोई जिन्नात का बसेरा है, शायद उसकी बीवी भी उसी जंगल में खो गई है। उसकी तो कुल कायनात उसका बेटा और उसकी बीवी थे। वो सीधा दूसरे गांव से रवाना हुआ और जंगल में फैसला कर चुका था कि जो भी वो जिन है, भूत है, चुड़ैल है, डाइन है, मुझे उसका मुकाबला करना है, मुझे अपनी बीवी को ढूंढना है। वो अपने हाथ में डंडा लिए हुए जंगल के अंदर इस तरह घूमना शुरू हो गया कि पागलों की तरह, दीवानों की तरह वो इधर उधर अपनी बीवी को देखता हुआ आवाजें देता हुआ फिर रहा था, सुगरा सुगरा सुगरा। लेकिन सुगरा कहीं होती तो जवाब देती। आसमान पर बादल छाए हुए थे। अभी तक बारिश नहीं हुई थी, लेकिन बिजली जोर जोर से चमक रही थी और जब बिजली जोर से चमकती तो पूरे जंगल को रोशन कर देती। वो ऐसी लहर होती एक लाइट की कि पूरा जंगल इस अंदाज में रोशन हो जाता जैसे दिन हो वहां पे। अब वो इधर उधर घूमते घूमते कितनी घंटे हो गए थे इस जंगल में। वो घूमते घूमते जो एक रास्ता सा बनाया हुआ था गांव वालों ने जहां से वो गुजरते थे, उससे इतना दूर वो जंगल के घने हिस्से की तरफ चला गया जहां शायद आज तक कोई भी नहीं गया था, क्योंकि उस हिस्से में किसी का काम ही नहीं था। इसलिए कोई जाता भी तो क्यों जाता, वैसे भी वो एक सबसे खतरनाक जंगल का घना हिस्सा था। उसी वक्त वो ढूंढते 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 घने हिस्से में जैसे ही दाखिल हुआ तो उसकी निगाह, जैसे ही बिजली जोर से चमकी, उसकी निगाह एक ऐसी इमारत पे पड़ी जो बहुत ही पुरानी बनी हुई इमारत थी। कब बनी थी, किसने बनाई थी, ये तो उसको नहीं पता, लेकिन उस घने जंगल के अंदर जैसे कभी किसी ने छुपने के लिए उस इमारत को बनाया हो। वो इमारत टूट फूट का शिकार थी, लेकिन काफ़ी बड़ी इमारत थी। जैसे बादशाहों के दौर में कोई किले बनाए जाते थे, बादशाहों के दौर में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारों वाली एक इमारत बनाई जाती थी, ये वैसी ही कुछ इमारत थी। बिजली जैसे ही जोर से चमकी, उस इमारत पे बिजली की रोशनी पड़ी तो वो एकदम से रुक सा गया कि ये जंगल के इस घने हिस्से के अंदर ये कैसी इमारत है। लेकिन टूट फूट का शिकार ऐसी इमारत जैसे उसको कई सालों पहले बनाया गया हो। वो मोहतात अंदाजे में चलता हुआ उस इमारत के करीब पहुंचा तो उसका एक बड़ा सा गेट था। वो बड़ा सा गेट थोड़ा सा खुला हुआ था, इस अंदाज में जैसे कोई आराम से उसके अंदर से गुजर सकता हो। और हैरत की ये बात थी कि उसके अंदर
रोशनी नजर आ रही थी, ऐसे जैसे किसी ने आग जलाई हो। घुप अंधेरे के अंदर अगर आग जल जाए तो वो इस अंदाज में आप दूर से भी खड़े महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उस तरफ रोशनी है। तो उस अंधेरे में डूबे हुए किले के अंदर रोशनी मौजूद थी। वो एकदम से ठटक गया कि यकीनन इसके अंदर कोई है। क्या ये वही किला है जिसके बारे में गांव वाले कहते हैं कोई जिन है, भूत है, आत्मा है, कोई हमजाद है, कौन है? वो मुहतात हो गया। एकदम से उसके दिमाग में आया कि मैं अंदर क्यों जा रहा हूं, लेकिन याद आया मैं अपनी बीवी को ढूंढ रहा हूं। अगर मेरी बीवी भी यहीं हुई तो मैं उसको छोड़ के कैसे वापस जाऊंगा? खुदा ना करे मेरी बीवी को कुछ हो गया, जीना मरना एक साथ है, तो वो मरना हुआ मैं भी उसी के साथ अंदर मरूंगा, लेकिन मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। उसने फैसला किया वो इसके अंदर दाखिल हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता दबे कदमों चलता हुआ कि उसके पांव के नीचे जो पत्तों की सरसराहट थी, पत्तों के टूटने की, खुश्क पत्ते टूटते तो एक जोर से जो आवाज़ पैदा होती, वो इस मोहतात अंदाज में चल रहा था कि जो भी उसका बिल्डिंग के अंदर है, उस बड़ी सी इमारत के अंदर है, उसको उस तक आवाज़ ना जाए। यहां तक कि वो बिल्कुल दरवाजे के करीब पहुंच गया। इतना हिस्सा काफ़ी था उसके अंदर दाखिल होने के लिए। वो बिल्कुल आराम से अंदर दाखिल हो गया। उसका अंदाजा बिल्कुल ठीक था, सामने ही आग जल रही थी और वो जो उस आग के करीब बैठा था वो अपनी कमर करके इस अंदाज में बैठा था, मुतमईन अंदाज में, जैसे उसको पता था कि यहां पे किसने आना है। एक मोटा तगड़ा भारी भरकम जिस्म, वो जिन था, वो भूत था, वो हैवान था, वो शैतान था, वो दरिंदा था, वो कौन था? लेकिन इतना था कि वो ज़मीन पे इस अंदाज में बैठा था कि उसकी कमर पीछे दूर खड़े अनवर की तरफ थी और आग जल रही थी। और अनवर ने जो मंजर देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो दिलेर बहादुर अनवर जो ज़िंदगी में कभी डरा नहीं था, लेकिन इस मंजर ने उसे चौंकने पर मजबूर कर दिया। इंसान की एक खोपड़ी थी, उस खोपड़ी के ऊपर से वो बैठा हुआ शख्स गोश्त को, जो इंसान की खोपड़ी पे गोश्त होता है, उस गोश्त को यकीनन खा चुका था। अब उस खोपड़ी को तोड़ के उसके अंदर इंसान का जो मगज होता है उस मगज को निकाल रहा था और बैठा खा रहा था। इंसानी खोपड़ी के अंदर से मगज को बैठा खा रहा था। ये कोई भी देखता वहीं पे गिरता बेहोश हो जाता। लेकिन अनवर ने फैसला किया कि मैं यहां से भाग जाऊं, लेकिन एकदम से दिमाग में ख्याल आया अगर तेरी बीवी भी इसी के पास है तो फिर क्या होगा? और उसने फिर फैसला किया कि नहीं, मुझे इंतजार करना है। वो वहीं पे रुक गया। उसने आग जला रखी थी। कुछ देर उस खोपड़ी के अंदर से मगज खाने के बाद उसने एक इंसान का बाजू उठाया जो नीचे इस अंदाज में रखा हुआ था जिसको अनवर नहीं देख सका था। अनवर ने देखा कि एक इंसान का पूरा बाजू है, हाथ लगा हुआ है और कंधे तक जैसे बाजू को उखाड़ लिया गया हो। और उसके बाद उसने उस हाथ को और बाजू को खाना शुरू कर दिया। वो हैरान ये था कि उस आग के ऊपर शायद उस हाथ को उसने पका रखा था या जला रखा था। उस हाथ को वो खाता गया। जब उसने हाथ को खा लिया, पूरे बाजू को खा लिया, तो उसने एक बेढंगा सा डकार लिया और बेढंगा सा डकार लेके वहीं जमीन पे इस तरह गिर गया जैसे अब उसको नींद आ रही थी। वो जैसे ही जमीन पर लेटा, थोड़ी ही देर के बाद वो सो गया और खराटे लेने शुरू हो गया। वो गहरी नींद सो चुका था। अनवर ये मंजर देखकर घबराया हुआ तो था, लेकिन जब उसको यकीन आ गया कि ये सो गया है तो उसने मुकाबला करने का फैसला कर लिया कि मेरी बीवी अगर है तो इसी के पास है और कहीं नहीं हो सकती। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए जब उसके करीब गया तो उसकी दाढ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, उसकी मूंछें बहुत ज़्यादा बड़ी हुई थी, उसके सर के बाल इतने बढ़ गए थे जैसे कई सालों से वो नहाया ना हो, जैसे कई सालों से उसने ना शेव कटवाई हो, ना बाल कटवाए हो, ना दाढ़ी मूंछ बनवाई हो, और जिसकी वजह से मट्टी से उसके बाल सर के, मट्टी से उसकी दाढ़ी, पूरा वजूद जो नंगा था, सिर्फ उसने नीचे वाला धड़ अपना छुपा रखा था, मट्टी से भर चुका था।
ऐसी मट्टी से, ऐसे मट्टी की तह से, गलाजत से जम गया था और उसके वजूद से गोश्त की बू आ रही थी। कच्चा गोश्त खा खा के वो बदबूदार हो चुका था और उसका जिस्म इतना मोटा, ताज़ा, तगड़ा हो गया था। वो कोई जानवर, दरिंदा, शैतान, हवान नहीं, बल्कि एक इंसान ही था। हट्टा कट्टा इंसान, इंतहाई ताकतवर इंसान, जो इस वक्त ज़मीन पे पड़ा खराटे ले रहा था और सो रहा था। यही फैसले की घड़ी थी जब अनवर ने फैसला किया कि अब मैं क्या करूं। वो तैयार हो चुका था उसका मुकाबला करने के लिए। उसी लम्हे उसने कहा मुझे ढूंढना चाहिए यहां पे कोई ऐसी चीज हो जिससे पहले, सबसे पहले मैं इसके हाथों को बांध सकूं, फिर मैं देखता हूं मुझे क्या करना है। उसी वक्त वो इधर उधर ढूंढता ढूंढता आखिरकार उसको एक जगह पे एक रस्सा मिल ही गया, पुराना, कई सालों का पड़ा हुआ। वो उसके लिए काफी था। वो रस्से को इस अंदाज में लेकर आया कि अगर मैं बांध रहा हूंगा और इसकी आंख खुल गई तो खतरा है। इस अंदाज में उसने दोनों तरफ उस रस्से को बांध लिया कि मैं इसको जाके इस रस्से को इसके हाथ के ऊपर सिर्फ रखूंगा और जैसे खींचूंगा ये कस जाएगा और उसके हाथ बंध जाएंगे। एक हाथ को बांधने का तरीका होता है कि आप बाकायदा रस्सों को डालते रहते हैं और फिर बांधते हैं। एक होता है इस अंदाज में गांव वाले लोग बनाते हैं कि गोल दायरे बना लेते हैं और उन गोल दायरों को हाथों के ऊपर जैसे चढ़ा के आप खींचेंगे तो हाथ जुड़ जाएंगे। उसने ऐसे ही रस्से को एक टेक्निक से बनाया और उसके आहिस्ता आहिस्ता करीब गया। वो जानवर नुमा दरिंदा, वो हैवान, वो शैतान जो इंसान के बाजू को खा के पड़ा हुआ था ज़मीन पे खराटे लेता हुआ, जिससे बदबू आ रही थी, इतनी तेज़ बदबू कि कोई भी इंसान खड़ा ना रह सके। लेकिन उसकी मजबूरी थी, वो अपनी बीवी को ढूंढना चाहता था। वो रस्सा उसने उसके बाजू के अंदर जैसे ही डाला, इससे पहले कि उसकी आंख खुलती, वो गहरी नींद सोया था, बेखबर हो कि उसको कोई यकीन ही नहीं था कि कोई आ सकता है। उसने जैसे ही रस्से को ज़ोर से खींचा, उसके दोनों हाथ आपस में जुड़ गए और उसके हाथ बंध चुके थे। लेकिन वो अभी तक जागा नहीं था। उसके हाथ वो बांध चुका था, वो फिर भी गहरी नींद सो रहा था। उसको लगा कि इसके हाथ बंध गए हैं, फिर भी ये जागा नहीं है। तो उसने अपने हाथ में जो उसका डंडा था, उसने डंडा उठाया और वो डंडा कस के इतनी जोर से उसके वजूद पे मारा कि एकदम से वो जिन नुमा इंसान, उस डंडा पड़ते ही उसकी आंख खुल गई और वो डर सा गया। तभी अनवर को अंदाजा हुआ ये जो भी है इंसानी गोश्त खाने वाला, इसके अंदर भी खौफ है। इसका मतलब है ये कोई जिन नहीं है, ये कोई आत्मा, भूत, प्रीत, डाइन, चुड़ैल नहीं है। अगर ये भी डरा है तो इसका मतलब है खौफ इसके अंदर भी है। और उसने जोर से उसको जब डंडा मारा तो दूसरा डंडा फिर से उसकी पसली में मारा और कहा उठ खबीस इंसान, उठ। और वो उठकर बैठ गया, जिसका जिस्म हट्टा कट्टा था, बदबू से भरा हुआ, मैल से भरा हुआ। और वो उसको देख के चौंक गया, जैसे उसकी आंखों को यकीन ना आ रहा हो कि कोई इस इमारत में कैसे आ सकता है। शायद जब से वो यहाँ पे था, अकेला था, आज तक कोई नहीं आया था, इसलिए वो चौंक पड़ा। और वो उससे मुखातिब हुआ, कौन है तू? और ये तूने इंसान के बाजू को खाया है, मैंने तुझे देख लिया है, मैंने इसलिए तुझे बांध दिया है कि तू मुझे नुकसान ना पहुंचा सके। कौन है तू? मुझे जल्दी बता, इससे पहले कि मैं तेरे सर के 2 टुकड़े कर दूं। इस हाथ में पकड़े हुए डंडे से तुझे इतना मारूं कि तू सोच भी नहीं सकता। वो अभी तक हांगकांग की तरह बैठा उसको देख रहा था। उसने देखा अनवर ने कि अभी तक ये देर कर रहा है। उसने जोर से एक और इतनी जोर से रस्सा डंडा उसकी कमर में मारा कि उसके मुंह से चीख निकल गई। इसका मतलब है दर्द उसे भी हो रहा था। उसने दोबारा से एक और मारा तो एकदम से वो चीख के बोला, रुको रुको रुको। वो बोला, नहीं, जब तक तू बताएगा नहीं मैं तुझे मारता रहूंगा और फिर तेरे सर में डंडा मारूंगा। उसने 3-4 इतनी जोर जोर से बाली उसको कि वो अपने हाथ को आगे करता रहा। कहा, बोलो बोलो, मैं सब बताने को तैयार हूं। इसका मतलब है वो बोलना जानता था। उसने कहा, कौन है तू? उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम नजीर है। नजीर, ऐ खबीस इंसान, तूने इंसान को खाया है।
मुझे अपने बारे में तफसीर से बता, एक एक जुमला बता। अगर तू एक लम्हे को भी रुका या तूने झूठ बोला तो याद रख, मैं यहीं तेरी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मैं यहीं तुझे 1 मिनट में इस डंडे से मार डालूंगा। और उसने उसको मारना शुरू कर दिया। उसको उसके ऊपर गुस्सा इतना था कि वो मार खाता रहा, चीखता रहा और बोला, मैं सब कुछ बताने को तैयार हूं, रुक जाओ, मैं सब कुछ बताता हूं। और वो रुक सा गया और वो फिर बताना शुरू हुआ। मेरा नाम नजीर है, मैं यहां से बहुत दूर एक गांव है वहां का रहने वाला हूं। मेरे बाप का नाम हकीम बशीर है। वो एकदम से चौंका। हकीम बशीर? ये तो नाम मैंने भी सुन रखा है, ये कोई बहुत बड़ा हकीम है अपने वक्त का और बड़ा मशहूर ये हकीम है। वो बोला, हां तुमने सही सुना है, हकीम बशीर मेरा बाप है, मैं उसी का बेटा हूं। मैं छोटा सा था, मेरे बाप के पास कई लोग आते थे। उसके हाथ में इतनी शफा थी कि जो भी उसके पास आता वो ठीक होकर जाता। कोई कटे फटे भी आते, वो उनके जख्मों को भी भर देता। कोई भी बीमारी होती वो इनका इलाज करा देता। मैं उसका इकलौता बेटा। मेरे अब्बा के पास जो भी आते शफा लेकर जाते। लेकिन हमारे घर में जब भी कोई ऐसा मरीज आता जिसका हाथ, पांव, नाक, कान, कुछ भी जिस्म का हिस्सा कट चुका होता और उससे खून टपक रहा होता, तो वो भागते हुए मेरे अब्बा के पास लेकर आते और अब्बा उसको जोड़ कर देता। लेकिन पता नहीं क्यों उस खून को देख के मुझे खुशी होती थी। मैं खुद नहीं जानता था कि मुझे क्यों यह खून अच्छा लग रहा है। उस खून को देखते देखते मेरे दिल के अंदर एक ख्वाहिश पैदा होने शुरू हुई कि ये कैसा होता है खून, ये लाल लाल किस्म का, ये क्या है। मेरा दिल चाहता था मैं इस खून को चख के देखूं, इसके कतरे अपनी उंगली पे उठाऊं और अपनी जुबान पे टच करके देखूं कि इसका जायका कैसा है। लेकिन मैं नहीं कर सकता था। लेकिन जब भी मैं खून को देखता तो मेरे अंदर एक बेचैनी सी होती। और पहली दफा अक्सर हमारे घर में मेहमान जब आते तो अब्बा मुर्गी को ज़िबा करते, उस पर तकबीर पढ़ते और जब उससे तकबीर पढ़ के उसकी गर्दन को काटते तो उसको छोड़ देते तड़पने के लिए। वो जब तड़प तड़प के मर जाती तो उसके बाद फिर वो उसको, जब उसमें जान निकल जाती, फिर उसको काटते थे। अब्बा ने ऐसे ही एक दिन तकबीर पढ़ी मुर्गी पे और तकबीर पढ़ के उसको नीचे रख दिया कि अब इसमें से जान निकल जाए और उसके बाद मैं इसको काटता हूँ। वो उठ के अंदर क्या गए, मुझे मौका मिल गया। मैंने फौरी तौर पर उस खून को अपनी उंगली पे उठाया और जैसे ही अपनी जुबान पे टच किया, उसका जायका मुझे इतना ज़बरदस्त लगा कि अगर मेरी जगह पे कोई और होता उसको उल्टी आ जाती, कह आ जाती। लेकिन वो जायका मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने एक उंगली पे उठाया था एक कतरा और उसके बाद अपने सारे हाथ से उसका ऐसे खून उठा के मैंने चाटना शुरू कर दिया। जब देखा अब्बा आ रहे हैं तो जल्दी से वहां से चला गया। मैं दूर जाके खड़ा कांप रहा था। मेरे दिल की धड़कन तेज इसलिए हो चुकी थी कि मैंने उस खून को चाटा था अपने हाथ से, तो मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरे ऊपर नशा सा सवार हो रहा है। मैंने किसी ऐसी चीज़ को खा लिया है जिसका जायका मुझे इतना ज़बरदस्त लगा था कि मेरी समझ से बाहर हो गया। और वो मेरी इब्तिदा थी। उसके बाद जब कभी इसी तरह मौका मिलता, मुर्गी या कोई जानवर ज़िबा होता, तो मैं उसके खून को उठाता और चाटना शुरू कर देता। लेकिन अभी भी मेरे अंदर जो हसरत थी वो ये थी कि मुझे मौका मिले, ये खून मैं इंसान का पी के देखूं, इंसान का गोश्त कैसा होता है, इंसान का खून कैसा होता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मैं अपने अब्बा से बहुत डरता था। मेरे अब्बा मुझसे बहुत प्यार करते थे और मैं ऐसे जानवरों का खून ऐसे चखता रहा। जब भी खून मुझे नजर आता, चाहे वो इंसान का होता या जानवरों का, मेरी दिल की धड़कन तेज हो जाती, मेरी पल्स, मेरी नब्ज धड़कना तेज तेज शुरू हो जाती कि मुझे कुछ होना शुरू हो जाता कि मैं जल्दी से इसको खाऊं। बेचैनी सी शुरू हो जाती कि तभी एक दिन मैंने मुर्गी के कच्चे पीस, जो अभी पके नहीं थे, मेरी माँ ने मुर्गी को रखा हुआ था बनाने के लिए, वो 2 कच्चे गोश्त के टुकड़े मैंने उठाए और जब उन कच्चे गोश्त के टुकड़ों को खाया तो मुझे इतना लजीज महसूस हुआ। जो मैंने पका हुआ गोश्त खाता था उसका जायका मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था, जो उस दिन पहली दफ़ा मुझे उस कच्चे गोश्त का जायका इतना अच्छा लगा था
कि मेरा दिल किया कि ये पूरी मुर्गी ही मैं कच्ची खा जाऊं, लेकिन डर गया अम्मा अब्बा को पता लग गया बहुत खौफनाक हो जाएगा। लेकिन उसके बाद से फिर मैं गोश्त की तलाश में रहा। जहां कहीं भी मुझे कोई गोश्त मिलता, कोई मरा हुआ जानवर मिलता, मैं उसका गोश्त कच्चा खाता। कोई परिंदा मरा हुआ मिलता तो उसके वजूद के ऊपर से खाल उतार के उसके गोश्त को मैं कच्चा खाता, लेकिन छुप के। लेकिन अभी तक किसी इंसान के गोश्त से मेरा पाला नहीं पड़ा था। और फिर एक दिन बाहर खेलते हुए दो लड़के आपस में लड़ रहे थे। मैं उनको छुड़वाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन एक लड़के ने जोरदार थप्पड़ जो उस लड़के को मारना था मेरे छुड़वाने की वजह से वो मेरे मुंह पे पड़ गया। जैसे ही उसने मेरे जोर से मुंह पे थप्पड़ मारा तो मैंने भी उल्टा उसके मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। वो थप्पड़ उसने मुझे तो नहीं मारा था, छुड़वाते हुए मुझे लग गया था, लेकिन इतनी जोर से मुझे पड़ा था, वापसी पे मैंने भी उसको एक टका दी तो उसने मेरे ऊपर थप्पड़ों की बारिश कर दी। वो उसको छोड़ के मेरे साथ लड़ना शुरू हो गया। जब उसने मुझे मारा तो मुझे ऐसा गुस्सा चढ़ा कि मैंने उसका बाजू पकड़ा और बाजू पकड़ के अपने दांत उसके बाजू में गाड़ दिए। जैसे ही अपने दांतों को उसके बाजू में गाड़ा तो मैं इतनी जोर से उसको काट रहा था कि बाकायदा उसके बाजू में से खून निकला। और वो खून जब मेरी जुबान को टच हुआ तो अभी तक जिस मुर्गी का, जानवर का, किसी का मैंने खून पिया था वो मुझे इतना लजीज नहीं लगा था जो इंसान का गोश्त मेरी जैसे ही इंसान का खून जैसे ही मेरी ज़ुबान पे आया तो उसकी लज्जत ऐसी थी कि मैं तो भूख से पागल हो गया। मेरा दिल करे मैं इसका पूरा खून पी जाऊं। लेकिन दूसरा लड़का वो जो लड़ रहा था मुझे इस तरह काटते हुए देख के वो भी आगे बढ़ा और उसने उसका हाथ मुझसे छुड़वा लिया। वो यही समझे कि लड़ाई में मैंने उसे काट लिया है, लेकिन मैं अपनी ज़ुबान पे उस खून के जायके को बार बार महसूस कर रहा था और मेरा दिल कर रहा था फिर से आगे बढ़ूं और इसको काट लूं और इसका खून पी जाऊं। घर में बचत इसलिए हो गई कि लड़ाई हुई थी, मुझे सामने अब्बा ने खड़ा किया तो मैंने उनसे बताया अब्बा मैं तो छुड़वाने के लिए गया था। और दूसरे लड़के ने भी गवाही दी, हाँ हम लड़ रहे थे, ये छुड़वाने के लिए आया था। तो मैंने बताया कि इसने मुझे मारना शुरू कर दिया तो मैंने अपने दिफा में ये किया है, तो यूं मेरी बचत हो गई। लेकिन वो दिन जिंदगी का एक ऐसा दिन था कि रात को मैं सो ना सका, मुसलसल यही सोचता रहा कि मेरी ख्वाब में भी वो बाजू और बाजू से निकलने वाला खून आता रहा और दिल कहे मुझे खून पीना है। जानवर के, मुर्गी के खून में वो लज्जत नहीं थी जो इंसान के खून में लज्जत थी। उस रात मैंने बार बार उठ के पानी पिया, मेरी ज़ुबान इस तरह खुश्क हो जाती मेरा दिल करे मैं उठ के अब्बा का खून पीऊं, अम्मा का खून पीऊं, बाहर जाके किसी का खून पीऊं। मैं बेचैन होता जा रहा था, लेकिन मैं अपने आप पे कंट्रोल करता रहा। रात को ख्वाब में भी खून पीता हुआ अपने आप को देखता रहा। कुछ दिनों तक कैसे मैंने अपने ऊपर कंट्रोल किया कोई नहीं जानता, लेकिन एक दिन फिर से मैं फैसला कर चुका था खून पीने का। और उसके लिए मैंने जान के जाके एक लड़के से लड़ाई की। वो मुझसे ताकतवर था, मुझसे बड़ा था, मैं जानता था मैं इसको छेड़ूंगा तो ये मुझसे लड़ पड़ेगा। और मैंने उसे जैसे ही छेड़ा वो वाकई फौरी मुझ पे लड़ पड़ा। वहीं पे और लड़के भी खड़े थे, उन्होंने ये तो नहीं सुना था कि मैंने पहल क्या की है, उसको छेड़ा कैसे है, लेकिन उन लड़कों ने देखा कि वो मुझे मार रहा है और मैं इसी मौके की तलाश में था। वो लड़के भी आगे आए छुड़वाने के लिए। वो बड़ा था मुझसे, सेहतमंद था, वो मुझे मार रहा था और मैं इस इंतज़ार में था कि वो मुझे कुछ मार ले और उसके बाद मैं हमला करूं। जब उसने मुझे मार लिया तो फिर मैंने अपने दांत उसके बाजू में ऐसे गाढ़े कि आज जोर इतना लगाया कि जहां कुछ मैंने खून पिया वहीं उसके बाजू का एक गोश्त का टुकड़ा भी मेरे दांतों में आ गया और मैं उसको अंदर चबा गया। सब यही समझे कि मैं अपने दिफा में अपने आप को बचाने के लिए, वो मुझसे बड़ा था, हाडी बाडी वाला था, तगड़ा था, अपना दिफा कर रहा हूं, लेकिन अंदर खाते में कोई नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूं। ना सिर्फ उसका अच्छा मैंने खून निकाल के पिया बल्कि गोश्त भी पहली दफा इंसान का खाया। सब ने हमें छुड़वा तो लिया, उसको जख्म आ गया था और मेरे अब्बा के आगे फिर हाजिरी हुई, लेकिन गवाही यही पड़ी कि हमने देखा वो इसे मार रहा था और मैंने भी वही बताया। मेरी बचत हो गई कि मैंने अपने दिफा में किया है। वो बड़ा था, वो
जितना कहता रहा कि इसने मुझे पहले ये किया वो किया, और मैं आगे से कहता रहा मासूम बन के, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो गुजर रहा था और इसने मुझे मारना शुरू कर दिया। और यूं मेरी बचत तो हो गई, लेकिन वो गोश्त का टुकड़ा के अंदर गया था, तब मुझे एहसास हुआ था कि इंसान का कच्चा गोश्त और इंसान का खून मेरी खुराक है। अगर ये मुझे मिलता रहे तो मेरी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी। मुझे ऐसा लजीज गोश्त खाने को मिलेगा जो इंसान का होगा, कच्चा गोश्त और इंसान का खून। वो तो मेरी ज़बान ऐसे बार 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 बेचैन हो जाती खून पीने के लिए। मैं नहीं जानता था ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। तभी एक दिन एक औरत अपने बच्चे को हमारे घर लेके आई, जिसका बाजू कट गया था, हाथ उसका कट गया था। अब्बा उस दिन घर में नहीं थे, बाहर गए हुए थे। वो जैसे ही लेकर आई, मैं घर पे था, उसने पूछा, बेचैन सी थी, रोती चीखती भागती हुई आई थी अपने छोटे से बच्चे को उठाए हुए कि हकीम साहब कहाँ हैं, हकीम साहब कहाँ हैं। मैंने उनको कहा वो बाहर हैं, आप इसको लिटा दीजिए। उसने अपने बच्चे को वहीं चारपाई पे लिटा दिया और पागलों की तरह बाहर भागी हकीम साहब को बुलाने के लिए। मैं नहीं जानता था अब्बा कहाँ है, मैंने तो कह दिया था बाहर हैं। और जैसे ही उस बच्चे का वो हाथ जिससे खून निकल रहा था, जो कटा हुआ था, जैसे ही मेरी उस पर निगाह पड़ी, मैं अपने आप को रोक ना सका और चलता हुआ उस बच्चे के करीब गया और उस कटे हुई जगह पे अपना मुंह रख दिया और खून पीना शुरू कर दिया। एक पूरा कटा हुआ हाथ जिसमें से वावा खून निकल चुका था, निकल रहा था, और मैं जब पी रहा था तो ऐसा मस्त हो गया कि ये भी भूल गया कि अब्बा बाहर ही मौजूद थे। वो औरत जैसे ही बाहर निकली, वो भी शायद उस वक्त घर में दाखिल होने लगे थे, और औरत जैसे ही बाहर निकली तो वो उनको देखती बोली, हकीम साहब जल्दी आइए, मेरे बेटे का हाथ कट गया है। अब्बा उस औरत के साथ भागते हुए अंदर तो पहुंचे, लेकिन ये मंजर देख के वो भी परेशान हो गए कि उनका बेटा उस बच्चे का खून पी रहा था। और जब अब्बा ने एक जोरदार करजदार आवाज से मुझे पुकारा, नज़ीर, उनके लहजे में शदीद गुस्सा था, और मैंने मुंह ऊपर उठाया तो मेरा पूरा मुंह खून से भरा हुआ था, और उसी वक्त मैं अपनी जुबान से अपने होंठों पे लगे हुए खून को चाट रहा था। वो औरत दीवानी हो गई, भाग के उसने अपने बच्चे को तो उठा लिया, और अब्बा ने उसी वक्त मुझे पकड़ा और सीधा लेके उस कमरे में गए जहाँ पे जानवरों को बांधते थे। अंदर धक्का दे के दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया, और उस औरत के बच्चे का इलाज तो कर दिया, लेकिन वो औरत जैसे ही घर से बाहर गई, उसने पूरे गांव में ढंढोरा फैल दिया कि हकीम अशरफ का बेटा नज़ीर, हकीम बशीर, अशरफ कह रहा हूँ, हकीम बशीर का बेटा नज़ीर इंसान का खून पीता है, वो दरिंदा बन चुका है। और ऐसी खबर पूरे गांव में देखते ही देखते फैल गई। ये बहुत बड़ी खबर थी। जिस तरह उसने बताया था मेरे बेटे का, जिस तरह वो खून पी रहा था, वो दरिंदा है। अब्बा ने ना सिर्फ मुझे उस कमरे में बंद कर दिया, बल्कि कहा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब्बा ने कमरा खोला और मुझे ठीक ठाक मेरी पिटाई की। इतना मुझे मारा और मेरी माँ से कह दिया, खबरदार किसी ने भी इसको कुछ खाने पीने को दिया तो ये इसने जो हरकत की। अब्बा मुझे जितना मारते रहे, मैं बोला आगे से नहीं। वो मार मार के थक गए, लेकिन मैं चुप रहा। मैं जानता था मैं बोल पड़ा तो अब्बा ने और मेरा जान निकाल देनी है। 2 दिन हो गए थे मुझे खाए पिए बगैर। अब्बा ने ऊपर से मारा भी था कि मेरी मंगेतर, उसको जब पता लगा तो मेरे अब्बा के पास आई, बड़ी रोई, बड़ी गिड़गिड़ाई, कहा 2 दिन हो गए हैं, मैं भी तो देखूं क्या है। अब्बा से उसने मुश्किल से चाबी ली, दरवाज़ा खोला और खाने का वो सामान लेकर आई कि खाने का सामान लेकर मेरे सामने आकर बैठ गई और मुझसे बोली, क्या हो गया है? पूरे गांव में ये खबर फैल गई है कि तू दरिंदा है, तू खून पीता है। मैं इस बात को नहीं मान सकती। तू कहां से दरिंदा है? तू तो एक मासूम इंसान है। लेकिन ये कैसी खबरें हैं? ये क्या हैं? तुझे क्या हो गया है? मैं इसलिए पूछने के लिए आई हूं। मैं चुप बैठा रहा। वो बोली, ठीक है, तू पहले खाना खा, तेरे अंदर ताकत आए, बोलने की हिम्मत की, फिर मैं तुझसे बात करूंगी। प्लीज खाना खाओ। मेरी मिन्नत करने लगी। मैंने अपने सामने खाना देखा। मुझे भूख नहीं लग रही थी, बल्कि उसी वक्त मैंने जैसे ही खाने को उठाने लगा तो मेरी निगाह
उसके बाजू पे पड़ी, उस बाजू के अंदर मुझे ऐसा लगा कि जैसे खून की नदियां बह रही हैं। उसके बाजू के अंदर ऐसे खून दौड़ रहा है। वो सेहतमंद लड़की, जिसके बाजू को देखते ही मुझे ऐसे लगा खून जो उस बाजू के अंदर था, खून, बस मेरे अंदर से एक आवाज़ आ रही थी, खून। और वो प्यार से मुझे बैठी देख रही थी। मैं एकदम से झटका मार के आगे हुआ और मैंने अपने दोनों हाथों से उसका बाजू पकड़ा और दांत उसके बाजू में गाड़ दिए। वो इस अचानक हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो काफ़ी देर से मुझे समझा रही थी, यही समझ रही थी कि मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ, या ये सब कुछ झूठ है। वो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी कि जब मैंने उसके बाजू के अंदर दांत गाड़ दिए, उसका खून भी पिया और उसमें से गोश्त का टुकड़ा भी निकाल दिया। इतने ज़ोर से मैंने हमला किया था। और जैसे ही उसके दांत बाजू के अंदर गए, वो ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू हो गई। बस यही लम्हा था जब मैंने खून भी पिया और एक गोश्त का बड़ा सा टुकड़ा अपने मुंह में रखा और वहाँ से ऐसा घर से भागा, जानता था अब मेरा बाप मुझे ज़िंदा नहीं रहने देगा, मुझे मार देगा, कि मैं ऐसा घर से भागा कि फिर मैंने मुड़ के नहीं देखा। मैं भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा। कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक गया मुझे नहीं पता। बस ये पता था मैं भागता रहा। गिर जाता, बैठ जाता, कुछ देर सांस लेता, फिर से उठ के भाग जाता। भागते 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 मैं इस जंगल तक पहुँच गया। अब मैं जंगल में तो आया, लेकिन कहीं ठोकर लगी और ऐसा जमीन पे गिरा कि बेहोश हो गया। बारिश हो रही थी, बारिश की कतरे, बारिश की बूंदें मेरे चेहरे पे, मेरे मुंह में जब चंद कतरे गिरे तो मुझे होश आ गया। मैंने अपने आप को इस जंगल में देखा और जंगल के उस घने हिस्से के अंदर आ गया था जहां मुझे थोड़े ही फासले पे ये वाली इमारत नजर आई। अभी भी मैं इतना डरा हुआ था कि सीधा इस खंडर के अंदर में आ गया। ये वीरान पड़ा हुआ था। वो रात मैंने उसके अंदर गुजारी थी। भूख प्यास से मेरी बुरी हालत थी। अब मुझे खाने का बंदोबस्त करना था। तभी मैंने फैसला किया कि अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे अब इंसान का गोश्त खाना होगा और खून पीना होगा। तो वहीं पे मैं इस बिल्डिंग से बाहर निकला, एहतियात से चलता हुआ गया। मैंने कुछ लोगों को देखा जो यहां से गुजर रहे थे। उनमें से एक शख्स जो मैं छुपा हुआ था दरख्त के पीछे, वो कह रहा था रुको मैं पेशाब करके आता हूं। मेरा था वो करीब ही कहीं बैठ जाएगा, लेकिन वो चलता हुआ काफी दूर चला गया और मेरे लिए यही हमला काफी था। वो जैसे ही दूर गया, मैं चुपके से उसके पीछे गया और जाते ही उसके सर में इतनी जोर से मैंने मारा कि वो चीख भी ना सका और नीचे गिर गया। मैंने उसे अपने कंधे पे डाला और इतनी तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया कि पीछे मैंने मुड़ के नहीं देखा और मैं उसको सीधा इसी बिल्डिंग में ले आया। अब मेरे लिए इतना खाना आ गया था और मैं इतना खुश था। आज मेरी जिंदगी का सबसे हसीन तरीन दिन था। मेरा मनपसंद खाना मेरे सामने था। मैंने बेइंतहा खुशी के साथ उसका खून पिया। जब कतरा भी उसके वजूद के अंदर ना रहा तो फिर मैंने उसके वजूद को कच्चा भी खाया और कुछ पका के भी खाया। और उस इंसान का वजूद काफी दिनों के लिए मेरे पास काफी था। और पहली दफा मैंने पेट भर के इंसान का गोश्त खाया था, खून पिया था। और उसके बाद फिर यह सिलसिला इस तरह जारी हुआ कि इस रास्ते से जो भी गुजरता मैं उसकी तलाश में होता। और जैसे ही मेरा शिकार मुझे मिल जाता, मैं उनको यहां ले आता और कई दिनों तक खाता रहता। गांव के जितने भी लोग यहां से गुजरते थे वो सब के सब मैं लेकर आया। एक बच्चा जो कुछ खवातीन जा रही थी उनके साथ जा रहा था, वो पीछे खेलता फिर रहा था। खवातीन की नज़रों से आंख बचाकर मैंने उस बच्चे को भी उठाया था। वो शायद मुसाफिर थे, गुजर रहे थे। वो बच्चा भी मैं ले आया था। और यूं मैं इंसानों को खाता रहा और उठाता रहा। मुझ तक कोई भी ना पहुंच सका। मेरी ज़िंदगी का अब सिर्फ मकसद यही था कि मैं खून पीऊं और गोश्त खाऊं। लेकिन आज तुम यहां आ गए। तुमने जिस तरह मुझे मारा, मुझे मेरा बाप याद आ गया जो मुझे इस तरह मारता था।
हाँ, मैं उसी हकीम का, जो मशहूर हकीम है, उसी का बेटा हूं, लेकिन अब मेरी जिंदगी भी सिर्फ यही है। वो उससे बोला, अनवर पूरी कहानी सुन के जो हैरान हो गया, उससे बोला, मेरी बीवी आज सुबह घर से निकली थी। मेरी बीवी कहाँ है, जिसको ढूंढते हुए मैं यहां पे पहुंचा हूं? क्या तू मेरी बीवी को खा गया है? उसने डंडा जोर से फिर उठाया उसके सर में मारने के लिए, और वो उससे मैं जनूनी हो चुका था अनवर। वो एकदम से बोला, नहीं नहीं, मुझे मत मारो, तुम्हारी बीवी जिंदा है। वो एकदम से रुक गया। कहां है मेरी बीवी? हाँ, तुम्हारी बीवी को आज सुबह ही मैंने उठाया था, उसको बांध के ले आया था। मेरे पास अभी खाना मौजूद था, इसलिए मैंने अभी तुम्हारी बीवी को नहीं खाया। अभी ये जो खाया है ये पुराना खाना था, ये खत्म होगा तो फिर मैं तुम्हारी बीवी को खाता। उसको मैंने अंदर बांधा हुआ है, तय खाने में। उसने उसे वहीं छोड़ा, उसके हाथ बंधे हुए थे। वो दौड़ता हुआ अंदर गया। आग की एक लकड़ी उसने उठा ली थी ताकि वो रोशनी कर सके। जैसे ही जो उसने तय खाना बताया था, अनवर उस तय खाने के अंदर दाखिल हुआ तो उसको उल्टी आनी शुरू हो गई। अंदर हड्डियां ही हड्डियां, गोश्त की बदबू, सड़ा हुआ गोश्त। वो कितने लोगों को जो खा चुका था, उनकी हड्डियां, ढांचे वहीं अंदर पड़े थे। और वहीं पे उसको अपनी बीवी जमीन पे बेहोश पड़ी हुई नजर आई, जिसके हाथ और पांव उसने बांधे हुए थे। जल्दी से वो अपनी बीवी के करीब गया और उसको होश में लाने की कोशिश की। जैसे ही उसको होश आया, उसने शौहर को देखा जो पहले ही बेहोश हो चुकी थी, खौफजदा थी। उसको जैसे ही सामने शौहर नजर आया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा शौहर मेरे सामने है। उसने अपने हाथ पांव बंधे हुए देखा और शौहर की तरफ देखा तो उसने शौहर ने कहा, घबराओ मत सुगरा, मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं। और सुगरा एकदम से फूट फूट के रो पड़ी। उसने फौरी तौर पे जज्बात में अपनी बीवी को गले लगा लिया। अभी उसके हाथ पांव उसने नहीं खोले थे। उसको हौसला देने के लिए वो फूट फूट के रो रही थी कि उसने उसे गले लगा दिया। रो मत, परेशान मत हो, मैं आ गया हूं, कुछ भी नहीं होगा। और उसके बाद उसने उसे हाथ पांव खोलने शुरू कर दिए। इससे पहले कि बीवी उसको आगाह कर सकती कि वो पीछे आ गया है। उसके हाथ तो बंधे हुए थे लेकिन उसके पांव उसने नहीं बांधे थे। वो हाथ में एक बड़ा सा डंडा लेकर आया था और जैसे ही वो उसके सर में डंडा पीछे मारने लगा, बीवी की निगाह पड़ गई। और जैसे ही अनवर ने बीवी की आंखों में देख लिया, समझ गया वो पीछे आ गया है। उसने जोर से डंडा जो उसके सर में मारा था, उसने सर को घुमा दिया था, जिसकी वजह से डंडा उसके सर में तो नहीं लगा लेकिन उसकी कमर पे, कंधे पे इतनी जोर से लगा था कि डंडा लगते ही अनवर नीचे गिर गया, बेहोश हो गया। उधर उसकी बीवी चीखती जा रही थी, आवाजें देती जा रही थी, अनवर होश में आओ, अनवर, अनवर होश में आओ। और वो खड़ा मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसने अनवर को बेहोश कर दिया था। और वो उसकी बीवी से बोला, अब मैं इसे भी बांध दूंगा, तुझे भी खाऊंगा, लेकिन पहले इसको खाऊंगा, फिर तुझे खाऊंगा। रुक, मैं पहले इसको बांध लूं। जो नीचे पड़ा हुआ अनवर था, जो बेहोश हो चुका था, उसके बांधने के लिए जैसे ही मुड़ा, लेकिन अनवर बेहोश नहीं था। उसको डंडा तो पड़ा था लेकिन दर्द की शिद्दत की वजह से नीचे गिर गया था। और जैसे ही वो मुड़ा, अभी तक उसके हाथ बंधे हुए थे। वो जल्दी में आया था, वो अपने हाथ भी नहीं खोल के आया था। अनवर एकदम से पीछे आराम से उठा और उसने डंडा उठा के इतनी जोर से उसके सर में मारा कि वो नीचे गिरा और बेहोश हो गया। अब वो बहुत अलर्ट हो चुका था कि ये दोबारा उठ ना जाए। उसने जल्दी से बीवी को पहले खोला और बीवी को खोलने के बाद वही रस्सा जो बीवी के बंधा हुआ था, जिससे उसके हाथ पांव, उसी रस्से से उसके पाँव भी बांध दिए। उसके हाथ तो पहले ही बंधे हुए थे। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो होश में आता नजर आया। उसको डंडा इतनी जोर से पड़ा था और होता कोई मर जाता, लेकिन वो बेहोश हुआ था। उसको होश में आता देख के अनवर बोला, अब तू कुछ नहीं कर सकता, मैंने तेरे हाथ और पांव इतनी मजबूती से बांध दिए हैं, अब तू चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकता, तेरा बंदोबस्त करना होगा। उसने उसी वक्त अपनी बीवी से कहा, हमें इसे खींच के गांव लेकर जाना होगा, इस दरिंदे को दुनिया के सामने लेकर जाना होगा कि गांव के लोगों को कोई जिन भूत नहीं खाता रहा, ये दरिंदा खाता रहा है। उन्होंने उसको बांध तो पहले ही दिया था। उसके बाद दोनों मियाँ बीवी ने उसको घसीटना शुरू किया और घसीटते 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 गांव तक पहुंचे। गांव वाले उस दरिंदे को देखकर हैरान रह गए और सब जमा हो गए कि क्या हुआ है। तो तब मियाँ बीवी ने बताया
कि कैसे उसने पहले सोगरा को बांधा और ले गया और ये आदमखोर कैसे गांव के लोगों को खाता रहा है। ये खबर फौरन पुलिस तक भी पहुंचा दी गई और पुलिस भी बेइंतहा परेशान हो चुकी थी। इस गांव के नहीं और गांव के भी कई लोग गुम हो चुके थे, गायब हो चुके थे और पुलिस ने उस दरिंदे पे कि ये जो भी है, जो भी अगवा कर रहा है, उसके लिए एक बड़ी मोटी रकम इनाम के लिए रखी थी। और जब पुलिस पहुंची और उनको पता लगा ये है दरिंदा और उसको अनवर बांध कर लाया है, उसके बाद गांव के लोगों ने और पुलिस वालों ने उनकी निशानदेही पे उसी बिल्डिंग का रुख किया। अंदर गए तो वहां पे लोगों को अपने प्यारों के कपड़े, अपने प्यारों के जूते, अपने प्यारों की पगड़ी, वो सामान मिला, हड्डियां मिली जिसको वो दरिंदा खा चुका था। और ये खबर दूर दूर तक फैल गई और उस वक्त सरकार ने अनवर की बहादुरी पे, उसने पूरा वाकया भी सुना दिया था कि वो कैसे अंदर गया, कैसे बैठा खा रहा था, सब कुछ बता दिया। लेकिन अनवर की बहादुरी पे सरकार ने वो जो मोटी रकम इनाम के तौर पे रखी थी वो फिर अनवर को दी थी। और अनवर जिस वजह से परेशान था, जिस बात पे उसकी बीवी इस परेशानी में निकली थी कि अपने रिश्तेदारों से, अपने माँ बाप से कोई पैसा मांग के लाए, वो इतनी बड़ी मोटी रकम उनको मिल गई थी कि अनवर ने फिर से 2 बेहतरीन अपने बैल खरीदे, कुछ और सामान खरीदा और अपनी ज़मीनों के लिए जो वो परेशान था उसके पास इतना पैसा आ गया कि वो मियाँ बीवी और उनका बेटा इकबाल बहुत ज़्यादा खुशहाल हो गए। ना सिर्फ दूर दूर के गांव तक ये खबर पहुंच गई थी, सरकार उसको ले गई और तीसरे दिन ही सरकार ने फैसला किया था कि गांव के लोग जो इकट्ठे हुए थे उनके सामने ही सरेआम उसको फांसी दी गई थी। ये सज़ा उसकी फौरी उन दिनों में सज़ाएं होती थी। उसको गांव में सरेआम फांसी देकर मार दिया गया था और जब वो मर गया था तो उसके बाद उसकी गर्दन को भी अलग कर दिया गया था कि ये दरिंदा है, कहीं फिर से ना जिंदा हो जाए। उसकी गर्दन को भी काट दिया गया था, उसकी गर्दन को कहीं और दफनाया गया था, उसके वजूद को कहीं और दफनाया गया था। लेकिन कई सालों तक लोग खौफजदा रहे थे। अब लोगों ने जंगल में आना जाना शुरू कर दिया था उसी रास्ते पे। दोबारा कभी भी कुछ भी नहीं आया, दरिंदा तो मर चुका था, लेकिन लोगों के दिलों में ये खौफ कई सालों तक रहा। अनवर, उसकी बीवी, वो भी बूढ़े हो गए, उनका बेटा जवान हो गया, लेकिन ये कहानी नस्ल दर नस्ल वो अपने बच्चों को सुनाते रहे कि कैसे यहाँ पे एक नज़ीर नाम का दरिंदा था जिसको अनवर ने अपनी बहादुरी से काबू किया था और दुनिया के सामने लेकर आया था। ये खौफनाक कहानी आपको कैसी लगी है नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।